आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। तेलंगाना कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी, मुसलमानों और दिगर तबकात के लिए वादों की बारिश। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के लिए अपने इंतखाबी मंशूर को जारी कर दिया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने PCC सदर रेवंत रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का और दिगर कायदीन के साथ मिलकर पार्टी का मंशूर जारी किया। 42 सफ़हात पर मुश्तमिल मंशूर में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, BC डिक्लेरेशन, रैतु डिक्लेरेशन को मिलाकर 62 उमूर को शामिल किया गया है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के मुताबिक कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने पर अंदरून 6 महीने ज़ात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी करवाना और तमाम पसमानदा तबकात बशमूल अक़लियतों को तालीम, रोज़गार और फलाही स्कीमात में तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी, अक़लियतों की फलाह और बहबूद के लिए बजट में 4000 करोड़ रुपये मुख्तस करने, अक़लियती सब प्लान बनाने, नौजवानों को खुद रोज़गार के लिए सालाना बजट में 1000 करोड़ रुपये मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। अक़लियती नौजवानों जो MPhil और PhD कर रहे हैं, इनको अब्दुल कलाम तोहफ़ा तालीम स्कीम के तहत 5 लाख रुपये माली मदद फराहम करना शामिल है। इसके अलावा PG की तकमील पर 1 लाख रुपये, ग्रेजुएशन की तकमील पर 25,000 रुपये, इंटरमीडिएट की तकमील पर 15,000 रुपये और 10वीं जमात की कामयाब तलबा को 10,000 रुपये माली मदद फराहम की जाएगी। इसके अलावा सिख अक़लियती तबक़े के लिए तेलंगाना सिख माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम, अक़लियती इदारों में मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात और उर्दू मीडियम टीचर्स के तक़र्रुरात के लिए ख़ुसूसी DSC का इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है। तमाम मज़ाहिब के मजहबी शख्सियात, आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन, खादिमीन, पादरियों और ग्रंथों को 10 से 12,000 रुपये माहाना मुशायरा दिया जाएगा। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1998 में तरमीम करते हुए इसे मुस्तकिल इदारा बनाया जाएगा और इस इदारे की सालाना रिपोर्ट को रियासती मुक़न्नना में पेश किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया कि इख्तिदार में आने की सूरत में वक्फ बोर्ड के तहत तमाम जायदादों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा और वक्फ की जायदादों पर गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करते हुए इन इमलाक को हक़ मिल्कियत में लेने के लिए दोबारा रजिस्टर करवाया जाएगा। मुसलमानों और ईसाइयों के ख़बरस्तानों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए ख़बरस्तानों के लिए अराज़ियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत तमाम बेघर अक़लियती ख़ानदानों को इम्काना अराज़ी और मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपये माली मदद फराहम की जाएगी। मुसलमान, सिख, ईसाई के बशमूल दिगर अक़लियतों के शादीशुदा नए जोड़ों को 1,60,000 रुपये की माली इमदाद दी जाएगी। सेटविन का अहिया करते हुए अक़लियती नौजवानों को मुख्तलिफ हुनर में तरबियत फराहम की गई। खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत पुराने शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ दिया जाएगा। हैदराबाद के पुराने शहर में 37 लाख रुपये पकड़े गए। हैदराबाद के पुराने शहर में 37 लाख रुपये पकड़ गए। असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र कल रात चार मीनार पुलिस की जानिब से पुराने शहर के इलाके दीवान जोड़ी में गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। इसी दौरान 2 अफराद बाइक पर वहां पहुंचे। उनके पास एक बैग भी था। तलाशी लेने पर बैग से 37 लाख रुपये बरामद हुए। इनके पास रकम की रसीद नहीं थी और वो मुनासिब जवाब नहीं दे रहे थे, जिस पर रकम जब्त कर ली गई। रकम के साथ पकड़े जाने वालों के नाम राजकुमार और अरुण कुमार बताए गए हैं। इनका ताल्लुक बल्लागुड़ा इलाके से है। पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। ये कार्रवाई चार मीनार पुलिस ने अंजाम दी। वाज़ेह है कि इंतखाबी ज़ाब्ता अख़लाक़ के रिफाज के पेश नज़र तेलंगाना भर में गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। 50,000 से ज़ायद रकम ले जाने वालों को अपने साथ रसीद रखनी होगी, वरना रकम जब्त कर ली जा रही है। हल्क़ा असेंबली गोशा महल के उम्मीदवार नंद किशोर व्यास बिलाल का वालिहाना इस्तक़बाल। हल्क़ा असेंबली गोशा महल की BRS उम्मीदवार नंद किशोर व्यास बिलाल ने इस इत्मीनान का इज़हार किया कि उनके हल्क़े में फ़िरक़ा परस्त ताक़तों को शिकस्त देने के लिए अवाम बिलख़ुसूस अक़लियत मुत्तहिद हो चुके हैं। उन्होंने हल्क़ा असेंबली गोशा महल के मुख्तलिफ इलाक़ों में इंतख़ाबी मुहिम में शिरकत के बाद मीडिया को बताया कि गोशा महल के अवाम को किसी न किसी उन्वान पर फ़िरक़ा वाराना नवीयत पर उकसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इस मरतबा इनके हल्क़े के अवाम राजा सिंह को सबक सिखाएंगे। नंद किशोर ने अपने इस यकीन का इजहार किया कि अक़लियतों ने फैसला कर लिया है कि इन्हें एकजुट होकर फ़िरक़ा परस्त ताक़तों को मुँह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ गोशों से इन्हें तायद हासिल हो रही है और फ़िरक़ा परस्तों को शिकस्त देने के लिए अवाम में जोश नज़र आ रहा है। BRS के उम्मीदवार ने कहा कि अक़लियती तबक़े के अफराद अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, वरना फ़िरक़ा परस्त ताक़तें अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल में राजा सिंह ने इलाक़े की तरक्की के बजाय सिर्फ मजहबी मुनाफिरत फैलाने का काम किया है और इस हरकत से हल्क़ा असेंबली गोशा महल की मुल्क भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बदनामी हुई है।
नंद बिलाल ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान वो जिस इलाके में पहुंच रहे हैं इन्हें तायद मिल रही है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के इंतखाबी जलसे में एक नौजवान के पास से बंदूक की गोलियां बरामद। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के इंतखाबी जलसे आम में पुलिस ने नौजवान को हिरासत में ले लिया जो मुश्तबा तौर पर जलसे आम के मुकाम पर घूम रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नौजवान को पुलिस ने हिरासत में लेकर तलाशी ली जिसके पास से बंदूक की 2 गोलियां बरामद हुई, जिस पर इस नौजवान को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। बताया गया है कि नौजवान की शनाख्त असलम की हैसियत से हुई है और इसका ताल्लुक रायकोट से बताया गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। इसराइल हमास जंग में आम शहरियों की हलाकत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की मजम्मत, मुज़ाकरात का मुतालबा। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग में शहरी हलाकतों की मजम्मत करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जंग की वजह से मगरबी एशिया में बढ़ते हुए चैलेंजों के पस मंज़र में ग्लोबल साउथ के ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के इफ्तिताही सेशन में अपनी तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तशद्दुद और दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ पर जोर दिया। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म मोदी 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से इसराइल पर हमले को दहशतगर्दी करार दे चुके हैं। वज़ीर आज़म ने जंग के खात्मे के मकसद के हुसूल के लिए तहम्मुल से काम लेने और बातचीत को तरजीह देने की अहमियत पर जोर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान एयर इंडिया के पायलट की मौत। एयर इंडिया का एक 37 साला पायलट यहाँ के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर तरबियती सेशन के दौरान बेहोश होने के बाद फौत हो गया। एक ओहदेदार ने जुमेरात को यह जानकारी दी। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त हमानियल कुमार के तौर पर की गई है, जो दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर एयर इंडिया के ऑपरेशन डिपार्टमेंट में तरबियती सेशन के दौरान अफसोसनाक अंजाम को पहुंचा। एक ओहदेदार ने बताया कि ऐसा लगता है कि पायलट को दिल का दौरा पड़ा। जब कुमार ने परेशानी के आसार जाहिर किए तो साथी दिल के दौरे का शुबा करते हुए इसकी मदद के लिए पहुंच गए। हुक्काम के मुताबिक इसे होश में लाने की बहुत कोशिश की गई, फिर इसे एयरपोर्ट के अस्पताल ले जाया गया जहां इसे मुर्दा करार दे दिया गया। बच्चा स्कूल नहीं आया तो टीचर पहुंच जाएंगे घर, तलबा की हाजिरी बढ़ाने पर जोर। उत्तर प्रदेश में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने और टीचर्स की स्कूलों में हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑनलाइन हाजिरी के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही स्कूल में तलबा की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए भी अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्राइमरी शोबे में काम करने वाले टीचर्स को ऑनलाइन मीडियम के जरिए रोजाना अपनी हाजिरी लगाने के लिए रहनुमाना खतूत जारी किए थे। अब कौंसिल के स्कूलों में रोजाना औसतन 60% तलबा की हाजिरी पर तशवीश का इजहार किया गया है। ऐसे में महकमे ने कौंसिल स्कूलों में तलबा की हाजिरी बढ़ाने पर तवज्जो दी है और इस सिमत में कदम उठाया है। महकमे तालीम के मुताबिक इन तलबा की स्कूलों में फहरिस्त तैयार की जाएगी जो अक्सर किसी न किसी वजह से स्कूल नहीं आते, जिसके बाद अगर तलबा मुसलसल 3 दिन तक स्कूल नहीं आए तो टीचर्स को तलबा के वालिदैन को फ़ोन करके इस बारे में आगाह करना होगा। वहीं अगर कोई तालिब इल्म लगातार 6 दिन तक स्कूल नहीं आता तो उस्ताद को इस तालिब इल्म के घर जाकर वालिदैन से पूछ-गुछ करनी होगी। इतनी सीटें दीजिए कि कोई भी हुकूमत चुरा ना सके, प्रियंका गांधी ने कहा। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज वोटिंग के दिन मध्य प्रदेश के आवाम से अपील की है कि कांग्रेस पार्टी को मुकम्मल मैंडेट चाहिए और आवाम कांग्रेस को इतनी सीटें दें कि कोई भी हुकूमत चुरा ना सके। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, आज इलेक्शन है और मुझे यकीन है कि मध्य प्रदेश के लोग घपलों, चिकनी चुपड़ी, झूठी बातों, लोगों को आपस में लड़ाने की साजिशों और कुर्सी को जायदाद समझने की जहनीत को सख्त सबक सिखाएंगे। आवाम हमें बेपनाह मोहब्बत और ताउन दे रही है, लेकिन आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा सादा अक्सरियत से नहीं लगेगा। उन्होंने मजीद कहा, हमारी हुकूमत को एक मजबूत और मुकम्मल मैंडेट चाहिए जिसकी आहट खुद आपके प्यार और जोश से ही मिल रही है। अपने जहन की तूफान को आज वोटों में तब्दील कर दीजिए। हमें इतनी सीटें जीतकर असेंबली में भेजें कि कोई हमारी आपकी हुकूमत चोरी करने या अगवा करने का ख्वाब भी ना देख सके। मुझे मालूम है आप में ये ताकत है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात की फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर में। रिश्ते तो
अल्लाह की रजा से होते हैं। वो रब जो सब पर मेहरबान है और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.